श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को धनतेरस एवं धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं धनतेरस की आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। धनतेरस या धन त्रयोदशी कार्तिक मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मनाई जाती है। यह दिवाली के आने की शुभ सूचना है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं तथा धन्वंतरी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन लोग पुराने बर्तनों को बदले नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। यम के लिए आटा दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नवेद सहित दीपक जलाकर यम का पूजन किया जाता है। इस दिन के लिए यह कथा प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर अत्यधिक क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान के खेत में हो उसके यहाँ पर 12 वर्ष तथा उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन्य धान से पूर्ण करा। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें वहीं रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जल में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां चलने को उद्धार हुआ। ऐसा आश्चर्य देख किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि यह 4 हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की हैं, वह तुम्हें किसने दी है? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं। गंगा जी ने बताया, वह लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ साफ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने
लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताया पूजन पूछा। उसका घर धन्य धान से भर गया। इस प्रकार किसान प्रति वर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस का पूजन एवं दीपदान का विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना को धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन भी हुआ। इसी प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी बधाई। आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।